हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा, जिसमें कि अपन कंटिन्यू कर रहे हैं पॉइंटर वाले सेशन को। जिसमें पिछले वाले अभी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। फिर सिंगल लेवल में कौन कौन से रहते हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, राइट, जैसे वाइल्ड पॉइंटर है, डेंगलिंग पॉइंटर है, नल पॉइंटर है, कांस्टेंट पॉइंटर है। कांस्टेंट में पॉइंटर टू कांस्टेंट और कांस्टेंट पॉइंटर दो टाइप के रहते हैं, वो देखने वाले हैं। और वॉइड पॉइंटर, राइट, इनको अपन डिटेल में देखने वाले हैं विद लाइव कोड एग्जांपल, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी जरूरत क्यों है, राइट, और इनको ये क्यों बोलते हैं अपन। उसके बाद में अपन देखेंगे डबल पॉइंटर के बारे में, जो कि मल्टी लेवल में आता है, करेक्ट। और लास्ट में अपन देखने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स। सो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले जो पिछला वाला वीडियो मेरा पॉइंटर वाला, वो वाला आपको रेफर करना है। उस वीडियो में मैंने वाई डू वी नीड पॉइंटर्स ये डिस्कस किया है। उसके बाद में मैंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज पॉइंटर्स। फिर उसके बाद में किया है कि पॉइंटर को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। सो ये विथ लाइव कोड एग्जांपल मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उस वीडियो में, तो आप उस वाले वीडियो को रेफर करना, ताकि आपको पॉइंटर्स समझने में, इसका जो टाइप्स हैं, राइट, और इसका जो साइज है, ये सारा समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप उसको रेफर कर लेना। उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, और या फिर मेरे चैनल पे, और सी प्लस प्लस की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाकर आप उसको रेफर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एक होता है सिंगल लेवल और एक होता है मल्टी लेवल। जब सिंगल लेवल की मैं बात करता हूँ कि इसका मतलब है कि सीधा अपना पॉइंटर रहेगा, करेक्ट। और अपना फिर डायरेक्ट ये पॉइंटर क्या है, डायरेक्ट किसी वैल्यू को, यानी कि मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट रेफर कर रहा है, राइट। और ये मेमोरी लोकेशन में वैल्यू होगा, ना कि किसी का एड्रेस। तो ये हो गया सिंगल लेवल, राइट। क्योंकि अपने पास क्या है कि जो पीटीआर बनाया अपन ने यहाँ पे, ये पॉइंटर कैसे बनाते हैं, ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। तो अभी के लिए समझिए कि अपन ने एक सिंपल पॉइंटर बनाया है यहाँ पे, राइट। और ये पॉइंटर में क्या है, किसी वैल्यू का एड्रेस है, राइट। यहाँ पे मैंने एक और ये ब्लॉक बनाया। ये ब्लॉक किसका है, ये डायरेक्ट वैल्यू का है अपना, राइट। वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल अपना कोई भी मान लो, सिंपल वेरिएबल है, राइट। जिसमें अपन ने डायरेक्ट इंटीजर वेरिएबल है, उसमें अपन ने डायरेक्ट 10 स्टोर किया, और इसका एड्रेस अपना कितना है, इतना है x100, राइट। तो ये हो गया कि वेरिएबल अपना सिंपल इंटीजर टाइप का। अब इसका जो x100 अपना जो अज्यूम किया अपन ने एड्रेस, उसको अपन ने क्या किया कि पॉइंटर में स्टोर की करवाया यहाँ पे, करेक्ट। तो ये x100 अभी अभी क्या हो जाएगा, जो पीटीआर अपना पॉइंटर है, जो कि इंटीजर पॉइंटर इसका टाइप है, राइट। और इसका इसका सेपरेट एड्रेस होगा। तो ये पीटीआर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है अभी इस वेरिएबल को, करेक्ट। तो ये हो गया सिंगल लेवल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है अभी, इसमें ओनली डायरेक्ट अपन वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं। लेकिन मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक पॉइंटर है, जैसे मान लो अपना पीटीआर1 है, राइट। पीटीआर1 क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस ऑफ पीटीआर2, यानी कि पीटीआर टू भी एक पॉइंटर है, राइट। और उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। फिर जो पीटीआर थ्री है वो क्या करेगा, पीटीआर टू क्या करेगा, पीटीआर थ्री का एड्रेस स्टोर कर रहा है ये, करेक्ट। और जो पीटीआर थ्री है वो फाइनल में जाके एक वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कितने लेवल हो गए, 1 2 और 3, राइट। यानी कि मल्टी लेवल, ये 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, राइट। तो ये मतलब 2 और मोर देन 2 अगर लेवल होंगे तो उसको बोलेंगे अपन मल्टी लेवल पॉइंटर्स, राइट। इसका जो सिंपल जो मोस्ट यूज्ड एग्जांपल है वो है डबल पॉइंटर वाला। डबल पॉइंटर में क्या होता है कि जो पॉइंटर है वो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है, करेक्ट। जैसे मान लो कि इसका अपना एग्जांपल लें कि यहाँ पे मान लो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है कि अपना x300 है, करेक्ट। और इसका एड्रेस अपना जो सेकंड वाला अपना पॉइंटर है, उसका एड्रेस अपना मान लो कि x400 है, राइट। और जो थर्ड वाला ब्लॉक है अपना, उसका एड्रेस मान लो जो कि पॉइंटर है, उसका 500 है, करेक्ट। और जो वैल्यू है अपना, उसका एड्रेस मान लो अपना 600 है, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, जो पीटीआर1 में क्या रहेगा कि एड्रेस ऑफ पीटीआर2, करेक्ट, इसका एड्रेस रहेगा ये। और जो पीटीआर2 में क्या रहेगा, पीटीआर2 में एड्रेस ऑफ अपना पीटीआर3, ये हो गया, करेक्ट। और जो पीटीआर3 में क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ वैल्यू, दैट इज 600, राइट। ये तो अभी ये ऐसा हो गया मल्टी लेवल पॉइंटर्स कैटेगरी में ऐसा होता है। अगर डबल पॉइंटर रहेगा तो मैं अभी डबल पॉइंटर जब एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम पे आपको और भी अच्छे से इसको विद एग्जांपल समझाऊंगा। लेकिन अभी बेसिकली समझिए कि सिंगल लेवल में डायरेक्ट जो पॉइंटर है वो वैल्यू को रेफर करता है, और मल्टी लेवल में जो पॉइंटर है वो दूसरे किसी पॉइंटर को ही रेफर करेगा,
राइट। और वो हो जाएगा मल्टी लेवल, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे हैं अपन, पॉइंटर टू पॉइंटर जा रहे हैं, फिर पॉइंटर टू पॉइंटर जा रहे हैं, और फाइनल में जाके अपन वैल्यू में जा रहे हैं। अब ये जैसे मान लो कि डबल पॉइंटर में क्या होता है कि पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस करता है और दूसरा पॉइंटर वैल्यू करता है, लेकिन ये मल्टी लेवल है क्योंकि यहाँ पे दो लेवल आ गए। राइट, इसको इसीलिए इसको डबल पॉइंटर बोलते हैं या पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। करेक्ट, तो ये मल्टी लेवल का एग्जाम्पल हो गया। अभी अपन इसको वन बाय वन देखते हैं, वाइल्ड पॉइंटर, डेंगलिंग पॉइंटर, नल पॉइंटर और ये कांस्टेंट और वाइड। राइट, इनको डिटेल में देखते हैं वन बाय वन विद एग्जांपल, उसके बाद में अपन डबल पॉइंटर की बात करने वाले हैं। तो मैं इसका सबसे पहले आपको एग्जांपल के लेके समझाता हूँ। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नॉर्मल इंटीजर पॉइंटर की। राइट, अभी मैंने जब पॉइंटर बताया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो डेटा टाइप अपना, करेक्ट, जो डेटा टाइप है इसका पॉइंटर का, राइट, यानी कि इंट, ये डेटा टाइप सेम होना चाहिए कि जिस वैल्यू का अपन एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने इंटीजर पॉइंटर बनाया, राइट, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो इंटीजर है, राइट, ये इंटीजर और स्टार, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डेटा टाइप इंटीजर है। करेक्ट, इस वैल्यू का, इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते कि वैल्यू अपना कैरेक्टर है और उसका एड्रेस अपन इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करवा रहे हैं, तो ऐसा अलाउ नहीं है। करेक्ट, वो एरर दे देगा। इसलिए क्या करना है अपने को, हमेशा जो डेटा टाइप है वो सेम रखना है, वैल्यू का, जिस वैल्यू का अपन एड्रेस स्टोर करने वाले हैं, और पॉइंटर जो अपन उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाए हैं, तो उन दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे अपन ने वही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है विथ एग्जांपल, कि यहाँ पे मैंने एक इंटीजर बनाया, राइट, इंटीजर वेरिएबल बना दिया अपन ने, वैल इंट, राइट, उसमें अपन ने 10 डाल दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक 10 का ब्लॉक होगा, राइट, और उसका एड्रेस होगा कुछ समथिंग। राइट, अब उस एड्रेस को अपन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू उसका एड्रेस लेते हैं। करेक्ट, ये लास्ट वाले वीडियो में बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका एड्रेस लिया अपन ने, और इसका एड्रेस अपन इंटीजर पॉइंटर में ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू है इसमें, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो इंटीजर टाइप की है। करेक्ट, तो यहाँ पे इसको इंटीजर पॉइंटर में, तो ये करेक्ट है। राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन नंबर 16 पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि अगर मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अगर इसको कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर करने की, राइट, तो यहाँ पे एरर दे देगा ये। राइट, यहाँ पे एरर देखिए, यहाँ पे रेड लाइन आ गया कि अ वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर पॉइंटर कैन नॉट बी यूज्ड टू इनिशियलाइज एन एंटिटी ऑफ टाइप कैरेक्टर पॉइंटर। करेक्ट, सो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपना इंटीजर पॉइंटर का जो वैल्यू है वो कैरेक्टर पॉइंटर में अपन स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल इंट है ना अपना, उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, और अपन इसको कोशिश कर रहे हैं कैरेक्टर में स्टोर करवाने की, तो ये अलाउ नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लिए, यहाँ पे डबल का देख लिया आप, राइट, तो डबल में भी यहाँ पे एरर आ जाएगा। राइट, वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर पॉइंटर कैन नॉट बी यूज्ड टू इनिशियलाइज एंटिटी ऑफ डबल पॉइंटर। करेक्ट, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों। राइट, क्योंकि पॉइंटर में तो ओनली एड्रेस ही स्टोर करना है अपने को, लेकिन इसके लिए क्या दिक्कत है इसमें, कि मान लो इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। कि यहाँ पे मान लो कि अपना एक और ब्लॉक बनाता हूँ मैं कैरेक्टर का। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक और कैरेक्टर का ब्लॉक बनाया। करेक्ट, और इसमें क्या किया अपन ने, ये हो जाएगा अपना सी एच, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हो जाएगा वेरिएबल का सी एच, और इसका टाइप हो जाएगा अपना कैरेक्टर। करेक्ट, ये, और इसका एड्रेस अपना कुछ सेपरेट एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लो अपना 3000 है, राइट, एक्स और 200 है फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट, तो अभी क्या होगा, और इसका कैरेक्टर का साइज कितना होता है अपना, 1 बाइट रहता है, राइट, इंटीजर का साइज कितना रहता है अपना, 4 बाइट रहता है। तो अभी जब अपन मेमोरी में यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अपना ये मेमोरी है, राइट, यहाँ पे अपना ये मेमोरी है। करेक्ट, अब इसमें क्या होगा कि मैंने आपको बताया था ब्लॉक्स होंगे बहुत सारे, राइट, और ईच एंड एवरी ब्लॉक कितना होगा, 1 बाइट का होगा। करेक्ट, अभी यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि इंटीजर के लिए कितना, 4 बाइट अपने को अलोकेट हो जाएगा। Correct? अब यहाँ पे इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर के लिए ये 4 बाइट हो गया, 1 2 3 4 बाइट। करेक्ट, अब कैरेक्टर को लेकिन 1 बाइट चाहिए होता है, राइट। तो अभी क्या होगा, अभी मान लो ये अपना पॉइंटर बना दिया अपन ने। करेक्ट, ये अपना पॉइंटर हो गया। अभी इस पॉइंटर में, और ये इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसने डेटा स्टोर कर दिया अपना 4 बाइट का। राइट, यहाँ पे जो वेरिएबल में, वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो गई यहाँ से। करेक्ट, अभी जो पॉइंटर है अपना, राइट, ये पॉइंटर क्या कर रहा है कि इस एड्रेस को, इसका जो बेस एड्रेस है इसको पॉइंट कर रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया सिंपल, राइट, सिंपल अपना वेरिएबल। अभी मान लो अपना एरे ऑफ इंटीजर है, तो उस केस में क्या होगा कि 4 बाइट फिर आएगा, फिर 4 बाइट आएगा, राइट, ऐसे रहता है। लेकिन अगर मान लो कि अब इसमें क्या किया अपन ने,
यहाँ पे कि एड्रेस ऑफ कैरेक्टर जो वैल्यू है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवा दिया। करेक्ट। तो यानी कि ये इसको पॉइंट करेगा। अभी जब अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे इस पे, राइट, जब मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन बताऊंगा तो उसमें क्या होगा कि जब अपन पॉइंटर पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या करता है कि मान लो कि प्लस 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 करना है अपने को, राइट, यहाँ पे क्या करना है, पीटीआर प्लस प्लस करना है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, पीटीआर प्लस प्लस करना है, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे पीटीआर इजिकल्स टू पीटीआर प्लस वन होगा, राइट, यानी कि एक स्टेप आगे जाएगा। अब कितना आगे जाएगा ये डिपेंड करेगा पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है ना उस डेटा का साइज कितना है। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को, तो उस केस में ये 4 बाइट आगे जाएगा, राइट। लेकिन कैरेक्टर कितना रहता है, अपना 1 बाइट रहता है, लेकिन जो 3 बाइट है वो एम्प्टी है, राइट। तो ये दिक्कत है इसमें, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यहाँ पे क्या है कि मान लो कि अपना इंटीजर को साइज इतना है, पॉइंटर का साइज कितना इंटीजर है, लेकिन क्या है, पॉइंटर का जो टाइप है वो तो इंटीजर है, लेकिन ये जिसको पॉइंट कर रहा है ना, ये मान लो कि ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है अभी, राइट, इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ से ये पॉइंट कर रहा है अभी मान लो कैरेक्टर को, करेक्ट। और इसका जो साइज है वो तो कितना है, इंटीजर है, राइट। इसका जो सॉरी टाइप है, इसका टाइप पॉइंटर का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, लेकिन ये पॉइंट कर रहा है किसको, कैरेक्टर को। और अभी अपन अगर इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो ये क्या होगा कि ये 4 बाइट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो कितना है, इंटीजर है। इसका मीन्स कंपाइलर इसको अज्यूम करेगा कि ये इंटीजर को ही पॉइंट कर रहा होगा, राइट। और उस केस में क्या करेगा कि जब इसको प्लस प्लस करेंगे अपन तो ये सीधा यहाँ से जो जाके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 5 पे चला जाएगा, राइट। 4 ब्लॉक इंटीजर के लिए छोड़ देगा कि चलो इसका इंटीजर ही होगा इसमें, और ये यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन क्या है कि अपना कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो ओनली 1 ही बाइट में हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बाइट वेस्टेज गए, राइट। एक तो ये हो गया अपना, करेक्ट। दूसरा अगर इसका अपन वाइस वर्सा देखते हैं कि मान लो कि ये अपना जो पॉइंटर है वो क्या है, अपना इसका कैरेक्टर टाइप का है, राइट। मान लो ये कैरेक्टर टाइप का है, राइट। तो अभी जब तक ये कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर को अपने को एक ही वो मिलेगा, राइट। यहाँ पे कैरेक्टर का कितना होगा, ओनली 1 बाइट अलोकेट होगा कैरेक्टर को, राइट, ये वाला 1 बाइट। दूसरे कैरेक्टर को फिर दूसरा बाइट, तीसरे कैरेक्टर को तीसरा बाइट, करेक्ट। लेकिन अभी ये इसको अब यहाँ पे प्लस प्लस करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 बाइट आगे जाएगा और आगे वाला कैरेक्टर देख लेगा, फिर आगे जाएगा फिर आगे वाला देख लेगा, राइट। लेकिन अभी मान लो कि ये कैरेक्टर को पॉइंट नहीं करके और ये क्या कर रहा है, ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको पॉइंट नहीं कर रहा है और यहाँ पे ये इंटीजर को पॉइंट करने लग जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जब अपन प्लस प्लस करेंगे तो क्योंकि बेसिकली इसमें जो एड्रेस है वो है इंटीजर का, और इंटीजर कितना होता है, इंटीजर होता है 4 बाइट का, राइट। इंटीजर कितना हो जाएगा, 4 बाइट का यहाँ पे, करेक्ट। लेकिन ये कर रहा है, इसका जो टाइप है पॉइंटर का वो है कैरेक्टर, राइट। जब इसका टाइप कैरेक्टर है तो क्या होगा कि कंपाइलर देखा कि कंपाइलर उस मेमोरी पे जाके नहीं देखता है कि उसमें वैल्यू कौन सा है, करेक्ट। वो ओनली पॉइंटर का टाइप चेक करता है कि इसका टाइप है वो कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है कि जब इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो ओनली 1 बाइट बढ़ाना है अपने को, अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो, राइट। तो जैसे प्लस प्लस किया तो क्या होगा, इसमें 1 बाइट एडिशन कर देगा ये। सो 1 बाइट मतलब 1 बाइट नेक्स्ट चले जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पहले कहाँ पे था, पहले ये यहाँ पे था, करेक्ट। अभी ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन लेकिन अभी समझिए आप, यहाँ पे क्या है, अपना डेटा इंटीजर है, राइट। यहाँ पे जो डेटा है अपना वो इंटीजर है और उसका खुद का साइज ही 4 बाइट है, राइट। जैसे मान लो कि अपना 2 है, राइट, 2 इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 0 होगा, राइट। यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जैसे इसको प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे। और यहाँ पे इसको रीड करेगा ये, और रीड कितना करेगा, रीड उतना ही करेगा जितना इसका टाइप है। टाइप कितना है, 1 बाइट है, इसका कैरेक्टर टाइप है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रीड करेगा तो ये 0 दे देगा ये, राइट। जबकि अपने को चाहिए कि 4 है, राइट। ये तो ये गलत आउटपुट आ गया ना, करेक्ट। दूसरा, इसको रीड करने के टाइम भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मान लो अपना इसमें इंटीजर को पॉइंट को रेफर कर रहा है, इंटीजर इतना 4 बाइट है, इसमें 0 0 1 0 हो जाएगा, 4 बाइट, राइट, 4 बाइट में 1 1 वो करेंगे तो अपन, राइट। तो यहाँ पे जब इसको रीड करेंगे इसको, और इसका टाइप कैरेक्टर पॉइंटर, तो एक ही 1 बाइट रीड करेगा और ये 0 देगा, जबकि एक्सपेक्टेड कितना है कि अपना 4 बाइट आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो टाइप है और जो वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा है उसका टाइप सेम होना चाहिए, और वो क्यों होना चाहिए ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। यानी कि
अगर अपन कंपाइलर जब भी इस पे रीड करता है या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो वो ओनली जो पॉइंटर का जो टाइप है ना, उसी को रेफर करता है, ना कि जिसको पॉइंट कर रहा है उसको। करेक्ट। यानी कि इस पे जब भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अपन सीधा चेक करेंगे कि अच्छा पीटीआर है, एक पॉइंटर है। करेक्ट। अब इसका टाइप किस टाइप का पॉइंटर है, तो यहाँ पे अगर ये कैरेक्टर पॉइंटर है तो ये वन बाइट वन बाइट वन बाइट के साथ खेलेगा, राइट। जब रीड करेगा तो ओनली वन बाइट रीड करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वन बाइट देखेगा, और वहां से उसके अकॉर्डिंग ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है कंपाइलर। करेक्ट। और अगर ये इंटीजर है, राइट, तो उस केस में क्या होगा कि अच्छा पॉइंटर का टाइप इंटीजर है अपना, ओके, सो लेट्स प्ले विथ 4 बाइट, यानी कि इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट रहता है। तो जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो 4 बाइट के अकॉर्डिंग करेगा, और जब भी अपने को मान लो डेटा रीड करना है तो वहां पे जाएगा उस लोकेशन पे, क्योंकि अपन बेस बेस एड्रेस ओनली स्टोर करते हैं पॉइंटर में, राइट, ओनली बेस एड्रेस स्टोर करते हैं। तो क्या करेगा, बेस एड्रेस से +4 कर देगा, मतलब उसका जो 4 बाइट है वो रीड करना है वहां से, राइट, बेस एड्रेस से, तो वो ओनली 4 बाइट रीड करेगा, राइट। और अगर कैरेक्टर इसका डेटा टाइप है तो ओनली 1 बाइट रीड करेगा। करेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि इसका जरूरत क्या रहता है और ये क्यों सेम रहता है और क्यों कंपाइलर इसको अलाउ नहीं करता है। मान लो कि एक्सीडेंटली अपन ने गलत कर दिया, यहाँ पे इसका टाइप कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया लेकिन ये पॉइंट कर रहा है इंटीजर को, तो कंपाइलर इसको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। करेक्ट। तो इसलिए ये अपना, अगर अपना पॉइंटर करेक्टर पॉइंटर है और अगर उसमें एड्रेस ऑफ इंटीजर अपन कोशिश करते हैं स्टोर करवाने की, तो वो एरर दे देगा, राइट। ये डबल वाला एग्जांपल, अगर अपन इंटीजर अपना डबल पॉइंटर है और उसमें इंटीजर स्टोर करवाने की कोशिश करते तो भी एरर दे देगा। यानी कि जो टाइप है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैंने आपको ये फर्स्ट वाला ये समझाने की कोशिश की है। अरे पॉइंटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो अरे बेस एड्रेस ऑफ अरे रहता है, इसलिए बस, राइट। तो ये हो गया। अभी मैं इसको मैंने ये सिंपल प्रिंट किया है यहाँ से, ये लैम्डा फंक्शन का यूज किया है, राइट। लैम्डा फंक्शन के बारे में मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि मैंने फंक्शन पढ़ाया था, वहां पे लैम्डा फंक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो है, और उसमें लैम्डा फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसका यूज क्या है, राइट। ये जो अपना इसके क्लोज, यहाँ पे क्लोज लेते हैं, इनके एक्सटर्नल वैल्यू को रीड करने के लिए देते हैं, यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे मैंने लैम्डा फंक्शन का यूज किया है टू प्रिंट द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट एरे, राइट, ptr_arr का सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, राइट। तो ये, अगर आपको लैम्डा फंक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, या फिर आप मेरे जो C++ का सीरीज है वहां से भी इसको देख सकते हो, राइट। अभी अपन बात करते हैं नल पॉइंटर की, राइट। तो नल पॉइंटर में क्या हो रहा है बेसिकली, कि अपन जो वैल्यू डाल रहे हैं ना, राइट, तो वो अपन नल दे रहे हैं यहाँ पे सिंपली, राइट। यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर और नल, अब ये नल पॉइंटर है ना, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट। यहाँ पे समझिए कि अपने को मान लो नल पॉइंटर बनाना है, राइट। तो यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, राइट। ये अपना एक नल पॉइंटर बनाना है अपने को। अब इसका जो नाम है अपना, राइट, वो नाम दे दो अपना कि नल अंडरस्कोर पीटीआर फॉर एग्जाम्पल। इसका जो टाइप रहेगा, इसका टाइप कुछ भी हो सकता है, राइट, इंटीजर पॉइंटर फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको इंटीजर पॉइंटर नाम दे दिया। इसका इसका भी एड्रेस होगा कुछ, इसका एड्रेस मान लो अपना यही है, राइट। यहाँ पे इसका एड्रेस मान लो अपना कि 100 है। करेक्ट। अभी क्या होगा, अब इसमें वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहेगी अभी, करेक्ट, क्योंकि ये एक सिंपल वेरिएबल है, राइट, एक स्पेशल वेरिएबल आप बोल सकते हो इसको, पॉइंटर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो गार्बेज वैल्यू रहती है, राइट, अगर लोकल वेरिएबल है तो। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर स्टैटिक है तो उस केस में वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे इसमें गार्बेज वैल्यू रहेगी। गार्बेज वैल्यू मीन्स एड्रेस रहेगा, कुछ गार्बेज एड्रेस रहेगा। वो एड्रेस हो सकता है कुछ भी हो, राइट। और वो एड्रेस होगा, वो कहीं भी पॉइंट कर सकता है, राइट। वो जो अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर को अपन क्या बोलेंगे, लास्ट वाले वीडियो में बताया था मैंने कि उसको अपन वाइल्ड पॉइंटर बोलेंगे। वाइल्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो एकदम जो खुला जानवर रहता है ना जंगल में, राइट, इसलिए है क्योंकि वो किधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, राइट। तो इसलिए उसको वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं, राइट। क्योंकि ये क्या है कि मान लो इसमें कुछ एड्रेस आ गया, फॉर एग्जाम्पल, राइट, इसमें मान लो कि ये वाला एड्रेस आ गया अपना, करेक्ट, ये वाला जो अपना 300 है, यही आ गया, राइट। तो ये क्या होगा कि अब अपन ने तो ये इसको नहीं दिया, लेकिन इसमें ये रेंडमली पड़ा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, इसको पॉइंट कर रहा है, जबकि ये वाला जो अरे है इट इज यूज्ड बाय समवन एल्स,
राइट। और यहाँ से अगर इसके थ्रू अपन इसको ऑपरेट, इसके थ्रू अपन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। करेक्ट। एप्लीकेशन में कहीं दूसरी जगह से ये यूज हो रहा है, अगर इसको अपन करप्ट कर देंगे तो डेटा करप्ट हो जाएगा, राइट। और जो उसका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। दूसरा इसका एक और मान लो कि यहाँ पे अपना जो रेंज है, राइट, मेमोरी का, वो मान लो 1000 तक है, लेकिन इसमें क्या होगा 1100 आ गया, और अपना जो मेमोरी है, रैम है, उसमें ओनली 1000 तक की एड्रेस है। तो उस केस में क्या होगा कि आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट का इश्यू आ सकता है। करेक्ट। तो यहाँ से भी डेटा अपना मतलब जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। करेक्ट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर, यानी कि अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर को क्या बोलेंगे, वाइल्ड पॉइंटर। अभी इसको क्या करना है अपने को, इसको वाइल्ड पॉइंटर नहीं रखना है हमेशा आपको। अगर आपके पास इनिशियलाइजेशन के लिए नहीं कुछ नहीं है, राइट, इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हो आप और पॉइंटर बना रहे हो, तो फिर क्या करो आप, इसको इसको नल से असाइन कर दो, यानी कि इसमें जो वैल्यू है ना यहाँ पे, इसमें नल डाल दो। करेक्ट। तो अभी क्या होगा कि ये इसमें कुछ भी एड्रेस नहीं है, इसमें जीरो है, राइट, मीन्स ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी क्या कर रहा है, कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, राइट। ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो यानी कि वाइल्ड पॉइंटर से अवॉइड करने के लिए, राइट, वाइल्ड पॉइंटर मैंने बताया गया यहाँ पे, ये जैसे ये सिंपल एग्जांपल ये लिया अपन ने, राइट, पीटीआर वाइल्ड। सो पीटीआर वाइल्ड यहाँ पे लिया अपन ने, और इसको क्या किया अपन ने कि यहाँ पे अनइनिशियलाइज्ड है, राइट, तो ये हो गया वाइल्ड पॉइंटर, क्योंकि ये कहीं भी पॉइंट कर सकता है, राइट। सो इसलिए इसको वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। और यहाँ पे इसको जो नल पॉइंटर करना है अपने को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली इसमें नल असाइन कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना नल पॉइंटर, राइट। सो वाइल्ड पॉइंटर और नल पॉइंटर आपको समझ में आ गए होंगे। सो अभी अपन बात करते हैं डेंगलिंग पॉइंटर की, राइट। सो अभी डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, क्योंकि ये वाइल्ड पॉइंटर नल पॉइंटर ये इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं स्टार्टिंग स्टेज पे, कि वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, राइट, और वाइल्ड पॉइंटर क्यों नहीं होना चाहिए, इसका एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, राइट। तो ये और डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। बाकी आप इसको देख सकते हो, राइट। तो अभी बात करते हैं डेंगलिंग पॉइंटर की। तो डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे प्रॉपर अपन ने पॉइंटर बनाया, राइट, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, पीटीआर डेंग। और इसमें क्या क्या कर दिया अपन ने, एक न्यू ब्लॉक बनाया अपन ने, न्यू के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू अपने मेमोरी एलोकेट करवाई। कितनी एलोकेट करवाई, एक इंटीजर की, राइट। यहाँ पे डेटा टाइप कितना दिया अपन ने, इंटीजर, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, और अपना इंटीजर में अपन ने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10, राइट। यानी कि एक इंटीजर का ब्लॉक क्रिएट करो, उसमें वैल्यू 10 डाल दो, और उसका एड्रेस है वो यहाँ पे इसमें स्टोर कर दो, पीटीआर डेंग में, राइट। अभी प्रॉपर ये बन गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं इसको अभी आपको बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पॉइंटर बनाया अपन ने, उसका नाम अपन ने रख दिया पीटीआर डेंग, राइट। अब पीटीआर डेंग का जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, अपना इंटीजर पॉइंटर, करेक्ट। यानी कि इसका अपना पास एक ब्लॉक बन गया, ये अपने पास पीटीआर डेंग बन गया। अब जो पीटीआर डेंग है वो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसी को, एक दूसरे डेटा को, राइट। जो डेटा है अपना, यहाँ पे एक और ब्लॉक बनेगा, ये जो सेकंड वाला जो ब्लॉक बन रहा है वो बनेगा न्यू के थ्रू, राइट। और इसका कोई नाम नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे न्यू के थ्रू ये ब्लॉक बना अपना, राइट। और इसमें इसका एड्रेस होगा ओनली, तो इसका एड्रेस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस 500 है, करेक्ट। इसका एड्रेस कितना है अपना, 500 है, राइट। और इसमें जो वैल्यू अपन ने डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं अपन, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं 10, राइट। इसमें वैल्यू अपन ने कितनी डाल दी, 10, करेक्ट। यहाँ से देखिए, इसमें वैल्यू अपन ने एक नया ब्लॉक बनाया इंटीजर का, उसमें वैल्यू अपन ने 10 डाल दी, और न्यू के थ्रू ये क्रिएट किया अपन ने, राइट, एलोकेट किया, और इसका जो एड्रेस है वहाँ पे किसको किस में स्टोर कर रहे हैं, पीटीआर डेंग में। सो अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका एड्रेस है 500, राइट, ये क्या हो जाएगा, ये पीटीआर डेंग में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में रिलेशन बन गया है ना, राइट। क्योंकि जो पीटीआर डेंग है अपना, वो किसको पॉइंट कर रहा है, अभी इसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। सो अभी ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या किया अपन ने, यहाँ पे इसको यूज कर लिया, इसका जो वैल्यू है इसको यूज कर लिया। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि इसको फ्री कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं अपन, इसको मैनुअली अपन ने एलोकेट किया था, इसको अपन डीएलोकेट कर रहे हैं। डीएलोकेट कैसे करेंगे, डिलीट के थ्रू करते हैं सी प्लस प्लस में, राइट। यहाँ पे देखिए, ये डिलीट कीवर्ड का अपन ने यूज किया लाइन नंबर 55 पे। सी में अपन फ्री का यूज करते हैं, और एलोकेट करने के लिए अपन उसमें मेलोक का यूज करते हैं। यहाँ पे सी प्लस प्लस में न्यू की न्यू, और वहां पे फंक्शन होते हैं वो, राइट। मेलोक और जो फ्री है वो फंक्शन है, और यहाँ पे जो न्यू और डिलीट है ये ऑपरेटर है, करेक्ट। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, इसको अपन कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियोज में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे न्यू और डिलीट क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है, देखने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए समझिए आप, यहाँ पे डिलीट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं कि जो मेमोरी अपन ने एलोकेट की थी ना,
यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे समझिए आप, तो ये वाला है ना, ये ऑटो अलोकेशन होगा इसमें, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, राइट। कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक अलोकेट करेगा, इसको इसको इसका भी कुछ एड्रेस होगा, राइट। तो इसका एड्रेस मान लो यहाँ पे एक्स और अपना 200 है, राइट। तो ये जो ये वाला जो ब्लॉक होगा ना अपना फर्स्ट वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक कंपाइलर करेगा, इसमें अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि अपन ने इसको अलोकेट नहीं किया है, तो कंपाइलर ने इसको अलोकेट किया है, तो कंपाइलर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वो डी अलोकेट करेगा, राइट। तो इसका अपने को हेडेक नहीं है, राइट। लेकिन अपना क्या है कि अपन ने ये मैनुअली, अपन ने ये न्यू के थ्रू अपन ने ये अलोकेट किया है सेकंड वाला ब्लॉक। सो अब ये मतलब प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको डी अलोकेट भी करे। अच्छा, उसने डी एलोकेट तो कर दिया इसको, राइट। उसने क्या किया कि अच्छा ठीक है, मैंने एलोकेट किया है तो इसको मैं डी एलोकेट भी कर देता हूँ, राइट। सो वो क्या कर रहा है, इसको डी एलोकेट तो कर दिया उसने, लेकिन लेकिन उसने क्या किया कि ये वाला जो एड्रेस है ना, ये पीटीआर में, इसको अपडेट नहीं किया, राइट। इस वाले एड्रेस को उसने अपडेट नहीं किया। तो अभी क्या होगा कि जो पीटीआर डैंग है ना, वो क्या कर रहा है, स्टिल पॉइंटिंग टू दैट लोकेशन ओनली, राइट। पीटीआर जो डैंग है वो क्या करेगा, स्टिल पॉइंटिंग टू दैट लोकेशन ओनली, जिसको कि वो प्रीवियसली पॉइंट कर रहा था। लेकिन उसको अपन ने क्या किया, प्रोग्रामर ने उसको क्या किया, उसको डीएलोकेट कर दिया, करेक्ट। सो अभी क्या होगा कि ये डेंगलिंग पॉइंटर हो गया। डेंगलिंग कैसे हुआ, क्योंकि वहां पे वो मेमोरी जो ब्लॉक था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी, राइट। क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे ये फ्री हो गया तो कंपाइलर इसको किसी दूसरे को भी दे सकता है, क्योंकि ये फ्री मेमोरी है, राइट। और अगर कोई दूसरा वाला वेरिएबल इस रिक्वेस्ट करता है, उसको मेमोरी अलोकेट करवानी है, तो ये वाला ब्लॉक है उसको अलोकेट कर दिया उसने। तो ये भी रिस्की है, क्योंकि ये अभी इसको कोई दूसरा यूज कर रहा है, राइट। ये सेम वैसे ही है, जैसे कि मान लो अपना घर है, अपने घर खाली कर दिया है, राइट। और अपना, लेकिन जो एड्रेस है अपना, जहाँ पे मान लो कि किसी को दे रखा है एड्रेस, और वो एड्रेस अपन ने चेंज नहीं किया वहां पे, राइट। जैसे अमेजन पे अपना एड्रेस डाल रखा है अपन ने कि अच्छा अपना पार्सल डिलीवर करना है, अपना घर का एड्रेस है, और अपन ने वो घर खाली कर दिया है। तो अब क्या होगा कि अगर वहां से ऑर्डर आएगा तो वो उसी एड्रेस पे जाएगा, करेक्ट। सो वहां पे सेम ऐसा ही है कि ये वाला जो एड्रेस है, इसको अपन ने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो ये अब जब भी अपन इस पॉइंटर के थ्रू अपन कुछ करेंगे, राइट, ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे या वैल्यू फेच करेंगे, तो ये सीधा इस एड्रेस पे जाएगा और यहाँ से जो भी डेटा है उसको फेच करेगा, उसको अपडेट करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, करेक्ट। तो ये हो गया डेंगलिंग पॉइंटर को अवॉइड करने का क्या तरीका है, राइट। वाइल्ड पॉइंटर को अपन क्या करते थे, नल से इनिशियलाइज कर देते थे ताकि वो नल पॉइंटर हो जाए। तो यहाँ भी अपन वही करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, अपन नल इनिशियलाइज कर देंगे इसको, राइट। जैसे ही अपन ने इसको फ्री किया, उसके फ्री के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे कि नल से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यानी कि ये भी एक नल पॉइंटर बना देंगे इसको अपन। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको डिलीट कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे इसके बाद में अगर ये नल नहीं करेंगे तो डेंगलिंग हो जाएगा, राइट। तो अगर डेंगलिंग को रिमूव करना है अपने को, तो क्या करेंगे अपने, उसको नल पीटीआर नल पीटीआर बना देंगे, राइट। नल पॉइंटर बना देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नल वैल्यू है वो उस ब्लॉक में आ जाएगी, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अपना नल हो जाएगा, correct? अब ये नल, जैसे ही नल हो जाएगा तो क्या होगा कि ये वाला जो लिंक है ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये वाला जो पॉइंटर है वो किसी को पॉइंट, यानी कि नल पॉइंटर हो गया ये। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया है, राइट, पीटीआर डैंग पे। अभी जो एड्रेस है ना इसमें, ये रैंडम एड्रेस है, राइट, क्योंकि अभी तक ये इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है पीटीआर डैंग में, राइट। तो अभी क्या करेंगे अपन, इसको एक स्टेप आगे जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखिए ये एड्रेस अपडेट हो गया, करेक्ट। और जो 699DA0 आ गया, राइट। और ये एड्रेस किसका होगा, अपना जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया था ना अपन ये सेपरेट से, न्यू के थ्रू, ये वाला इसका होगा, राइट। अभी क्या होगा कि यहाँ से अपन क्या करें, इसको डिलीट करें। इसका जो वैल्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू 10 आ गया, राइट। पीटीआर डैंग का जो पॉइंटर है, पॉइंटर पीटीआर डैंग कितना है, 10 को पॉइंट कर रहा है ये, जो अपना नया वाला ब्लॉक बना था ना अपना, राइट, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। सो अभी अपन इसको क्या करेंगे, इसको फ्री कर देंगे। जैसे ही इसको फ्री करते हैं तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये एड्रेस है, वो फ्री हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको एक स्टेप आगे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कि ये फ्री हो गया, और यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो चेंज हो गया। जो 10 था ना पहले पीटीआर डैंग में, वो कितना हो गया अभी, 6923664, यानी कि गार्बेज वैल्यू आ गया है यहाँ पे, राइट। क्योंकि अभी क्या होगा कि जो ये वाला ब्लॉक है ना, वो अपन ने फ्री कर दिया है। अपन ने इसमें 10 डाला था, राइट, लेकिन वो फ्री कर दिया। लेकिन मेमोरी में तो जो एड्रेस है वो तो सेम रहेगा, राइट, क्योंकि अपन ने जो मकान बना दिए हैं बहुत सारे, राइट। तो वो मकान तो वहीं रहेंगे, अपन ने मकान खाली कर दिया है, यानी कि अपना जो स्टफ था उसमें, अपना जो सामान था, वो अपन ने वहां से निकाल लिया है, राइट। और वो मकान किसी दूसरे के लिए अपन ने फ्री कर दिया, खाली कर दिया। अब इसमें कोई और दूसरा यूज कर सकता है उसको, लेकिन वो मकान तो वहीं रहेगा ना। तो वो सेम यहाँ पे है, मेमोरी में जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम रहने वाला है,
राइट, क्योंकि एड्रेस तो एक बार जो बन गया ना स्टार्टिंग में वही रहेगा। अपन उसको पहले यूज कर रहे थे, यानी कि अपन उसको अलोकेट किया, अलोकेशन कर दिया और अपन उसको यूज कर रहे थे। अभी अपन ने उसको फ्री कर दिया, डीअलोकेट कर दिया, तो वहां पे एड्रेस वही रहेगा सेम, मेमोरी ब्लॉक वहां पे रहेगा, लेकिन जो अपना सामान है, अपना जो यहाँ पे जो वैल्यू है अपना, राइट, वो वहां पे नहीं रहेगा, वहां पे गार्बेज वैल्यू आ गया, राइट, कोई दूसरा बंदा उसको यूज करने लग गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसका अपना सामान रहेगा। लेकिन अपन ने जो एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट नहीं किया है करेक्ट पॉइंटर में। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पीटीआर डैंक उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, 699DA0, राइट, जबकि लेकिन इसका जो वैल्यू है वहां पे, राइट, उस लोकेशन पे जो वैल्यू है वो अपडेट हो गया है, वो गार्बेज वैल्यू आ गया है यहाँ पे, करेक्ट। सो अभी अभी क्या करेंगे अपन, अगर इसको प्रिंट प्रिंट करेंगे ना यहाँ से, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि ये जो वहां पे जो वैल्यू पड़ा है, राइट, वो जो गार्बेज वैल्यू है वो यहाँ से प्रिंट होने वाला है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए सी आउट में डेंगलिंग पॉइंटर में ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रहा है, 6923664, करेक्ट। सो अभी आप डेंगलिंग पॉइंटर समझ गए कि ये क्यों रिस्की है, राइट, क्योंकि हो सकता है कि इसको किसी दूसरा पॉइंटर इसको यूज कर रहा हो, अभी उसको लोकेट हो गया हो ये लोकेशन, और अपन उसी को अपन मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वापस, राइट। तो इसलिए इसको डेंगलिंग पॉइंटर को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इसको नल करते हैं। मैं इसको नल करके भी आपको दिखा देता हूँ, राइट, मैंने इसको नल किया और यहाँ से मैं इसको वापस रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने नल कर दिया ना, तो यहाँ पे जैसे ही डिलीट करेंगे उसके बाद में जो एड्रेस होगा उसको भी अपन अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल अपना आ गया, राइट। अब यहाँ पे अपना डेंग पीटीआर डेंग है, इसमें ये गार्बेज एड्रेस है वैसे ही। यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपन, आगे जाएंगे, राइट। यहाँ पे इसमें प्रॉपर अलोकेट हो गया, अपना एड्रेस आ गया, राइट, 6B9DA0, और अपना जो वैल्यू है वो 10 आ गया यहाँ पे, राइट। और जो लेफ्ट साइड में जो लोकल वेरिएबल्स का विंडो है उसमें देखिए आप, करेक्ट, तो यहाँ पे 10 आ गया अपना। अभी क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक स्टेप और आगे जा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, राइट। इसको फ्री करते ही क्या होगा, इसका जो वैल्यू है वो अपडेट हो गया और गार्बेज वैल्यू हो गया, एड्रेस वही रहेगा अभी, पीटीआर डेंग अभी उसी को पॉइंट कर रहा है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए, जो डेंगलिंग पॉइंटर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें नल पॉइंटर बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीटीआर डेंग में नल कर देंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो एड्रेस है ना ये अपडेट हो जाएगा अपना और ये नल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देख, करेक्ट, यहाँ पे 0 0 हो गया, right? अभी यहाँ पे भी 0 0 हो गया, जो वैल्यू है ना वो भी 0 0 हो गया, यानी कि किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा वो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, राइट। तो ये यानी कि दोनों जगह अपडेट हो गया, करेक्ट। सो अभी ये एक सेफ पॉइंटर हो गया, यानी कि नल पॉइंटर हो गया अपना, राइट। तो यानी कि नल पॉइंटर कर दिया ना अपने अपन ने यहाँ पे। अब क्या करेगा कि अपन अब इसको डीरेफरेंस नहीं कर सकते हैं, ये अपने को एरर दे देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा कि उस लोकेशन पे जाएगा, लोकेशन तो नल है, राइट, तो जाएगा कहाँ पे वो, इसलिए ये एरर दे देगा। तो ये क्या करता है, ये अपने को मतलब प्रिवेंट करता है, क्योंकि अपने इसको नल नहीं किया तो अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, राइट। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमेशा नल पॉइंटर बना देना है, जैसे ही अपन ने डीलोकेट किया मेमोरी को उसके बाद में जस्ट उसको नल पॉइंटर बना दो, राइट, ताकि एक्सीडेंटली भी अगर अपन उसको यूज करना चाहें तो भी अपन उसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो अभी अपन कांस्टेंट पॉइंटर देखते हैं। सो कांस्टेंट पॉइंटर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि कांस्टेंट पॉइंटर, एक होता है पॉइंटर टू कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट पॉइंटर मींस जो पॉइंटर है जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस वैल्यू को, उसको वो उसी को पॉइंट करता रहेगा हमेशा, राइट, दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश की है, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट पॉइंटर समझते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिग्नेचर क्या रहता है, इसमें जो कॉन्स्ट कीवर्ड है ना इसको यूज करते हैं अपन। और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करेंगे जो अपना पॉइंटर जो वेरिएबल का नाम है, राइट, उससे पहले, राइट, यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप देंगे, तो डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, राइट। और यहाँ पे अपन ने स्टार लगाया तो ये पॉइंटर हो जाएगा, तो इंटीजर पॉइंटर इसका डेटा टाइप हो गया, राइट। फिर कॉन्स्ट कीवर्ड, और जो इंटीजर पॉइंटर होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि अपन ने कांस्टेंट कीवर्ड का यूज किया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद अपन यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देंगे, और यहाँ पे फिर उसमें अपन ने एड्रेस इनिशियलाइज कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर आप कांस्टेंट पॉइंटर बना रहे हैं, राइट, तो उस केस में आपको जब अपन ये बनाते हैं, राइट, क्रिएट करते हैं, उसी टाइम पे अपने को इनिशियलाइज करना है विथ द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, राइट। बाद में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या किया अपन ने, जो ये अपना जो पॉइंटर बनाया अपन ने, राइट, उसमें क्या है कि मान लो अपना x 500 है अभी के लिए, राइट। अब अगर इसको अपन ने शुरू में यहाँ पे नल डाल दिया, यहाँ पे क्या किया अपन ने, शुरू में इसमें नल डाल दिया, राइट, या कुछ गार्बेज वैल्यू है या नल है, राइट। अभी क्योंकि ये जो पॉइंटर है ना अपना, ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट, जो एक ये पीटीआर है ना अपना, ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट, यानी कि ये हो गया अपना कांस्टेंट, राइट। तो अब ये दूसरे को पॉइंट नहीं कर सकता है, राइट, यानी कि अगर ये स्टार्टिंग में जिसको पॉइंट कर रहा है ना, मान लो ये स्टार्टिंग में अपना किसको पॉइंट कर रहा है, अपना x और ये 500, तो ये हमेशा इसी को पॉइंट करता रहेगा। अगर इसको अपन कोशिश करेंगे कि ये दूसरे वाले को पॉइंट करने लग जाए, राइट, अगर अपन इसको कोशिश करें कि ये इसको पॉइंट करने लग जाए, तो ये एरर आ जाएगा,
ये कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये क्या है, अपना जो पॉइंटर है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि इंटीजर पॉइंटर कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट पीटीआर ये अपना वेरिएबल का नाम दे दिया, पॉइंटर वेरिएबल का। यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है वेल वन को, राइट। और वेल वन में कितना वैल्यू अपना 10 है, करेक्ट। अगर अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अगर अपन इस जो अपना वेल टू है, राइट, अगर इसको पॉइंट करवाने की कोशिश करेंगे तो एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए, अगर जैसे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, सेम कॉन्स्ट पीटीआर अपना, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेल टू, इसको पॉइंट करवाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए आप, ये रेड लाइन आ गया है यहाँ पे, और ये एरर दे रहा है, ये अलाउ नहीं करता कंपाइलर, क्योंकि ये जो पॉइंटर है अपना वो क्या है, कॉन्स्टेंट पॉइंटर है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट। अगर आपको आपका यूज केस ऐसा है कि जो पॉइंटर हमेशा एक ही वैल्यू को, यानी कि एक ही एड्रेस को पॉइंट करता रहे, उस केस में आपको हमेशा कॉन्स्ट पॉइंटर का यूज करना चाहिए, राइट। अभी पॉइंटर टू कांस्टेंट में क्या होता है, पॉइंटर टू कांस्टेंट में अपन जो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या रहता है कि जो कॉन्स्ट कीवर्ड का अपन ने जो यूज किया ना, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉन्स्ट कीवर्ड का अपन ने यूज किया, राइट, यहाँ पे स्टार्टिंग में, राइट। और ये पूरा का पूरा फिर अपना जो पॉइंटर का सिग्नेचर है, इंटीजर पॉइंटर पीटीआर टू कॉन्स्ट, राइट। और यहाँ पे जो अपना है पीछे वाले में, जो कि कांस्टेंट पॉइंटर में जो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया ना अपन ने, जो पॉइंटर के जस्ट पहले, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो अपना पॉइंटर है यहाँ पे बना लिया अपन ने, राइट, ये अपना पॉइंटर बन गया, और ये जो पॉइंटर अपना कितना है, नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है, राइट। यानी कि इंटीजर पॉइंटर पीटीआर टू कॉन्स्ट, ये अपना पॉइंटर बन गया। अब ये जो इसके पॉइंटर के आगे अपन ने क्या किया है, यूज किया है कॉन्स्ट कीवर्ड, यानी कि ये जिसको पॉइंट कर रहा है ना, वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, उस वैल्यू को अपन इस पॉइंटर के थ्रू अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जो वेल वन में जो वैल्यू है ना अपना, जो भी वैल्यू होगा, जैसे मान लो कि 10 है, अगर इसको अपन अपडेट करने की कोशिश करेंगे इस पॉइंटर के थ्रू, पीटीआर टू कॉन्स्ट के थ्रू, तो ये एरर दे देगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कोड में। यहाँ पे देखिए कि पीटीआर टू कॉन्स्ट बना दिया अपन ने, राइट। ये क्या होगा, पॉइंटर टू कांस्टेंट पॉइंटर होगा, राइट। अब अगर इसको मैं पॉइंटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया कि पीटीआर टू कांस्ट है, राइट, स्टार लगाया, यानी कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है, ये जो एड्रेस है इसके पास, उस पे जो वैल्यू है उसको अपन यहाँ से अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपन इसको रीड करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको रीड करके प्रिंट कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उस लोकेशन पे जो वैल्यू है ना उसको अपन इस पॉइंटर के थ्रू मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो जाएगा अपना पॉइंटर टू कांस्टेंट, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर दे रहा है, ये रेड आ रहा है, राइट, राइट। सो अभी आई होप आपको कांस्टेंट पॉइंटर समझ में आ गया होगा। अभी अपन बात करते हैं वॉइड पॉइंटर, राइट। वॉइड पॉइंटर क्या होता है, एक जेनेरिक पॉइंटर होता है। और अब अभी तक अपन ने जो वैल्यू था उसके बेसिस पे अपन ने देखा था, वॉइड पॉइंटर में क्या होता है, इसका जो टाइप है ना, इसका जो पॉइंटर का जो टाइप है वो वॉइड पॉइंटर होगा। जैसे कि इंटीजर पॉइंटर देखा अपन ने, राइट, कैरेक्टर पॉइंटर देखा, फ्लोट पॉइंटर देखा, राइट। अभी जो इसमें और जैसे अपना वाइल्ड पॉइंटर में क्या होता है, जो वैल्यू है, राइट, वाइल्ड पॉइंटर कोई सा भी हो सकता है, कैरेक्टर पॉइंटर भी वाइल्ड पॉइंटर हो सकता है। अब वाइल्ड पॉइंटर डिसाइड करते हैं उसमें जो वैल्यू होल्ड कर रहा है ना, वो एड्रेस होल्ड कर रहा है, उसके बेसिस पे अगर वो रैंडम एड्रेस है, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, तो उसमें रैंडम वैल्यू होगा, गार्बेज वैल्यू होगा, राइट, इसलिए वो वाइल्ड हो गया। नल पॉइंटर है, यानी कि उसमें जो वैल्यू है वो नल है, करेक्ट। नल पॉइंटर मतलब उसमें जो वैल्यू है वो नल है, इसलिए वो नल पॉइंटर हो गया। डेंगलिंग पॉइंटर है, मतलब कि उसमें जो प्रीवियस वाला एड्रेस पड़ा हुआ है अभी, इसलिए वो डेंगलिंग हो गया। लेकिन जो वाइड पॉइंटर है ना अपना, वो डिसाइड होगा कि उसका जो डेटा टाइप है, पॉइंटर का जो डेटा टाइप है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इंटीजर वाले केस में अपन ने क्या देखा था कि जो इंटीजर पॉइंटर है वो हमेशा इंटीजर डेटा को ही पॉइंट करना चाहिए, कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को ही पॉइंट करना चाहिए, डबल है तो डबल को पॉइंट करना चाहिए, राइट, जब मैंने इंटीजर पॉइंटर बताया था। तो अभी क्या होगा, अगर इस इश्यू को रिजोल्व करना है अपने को, राइट, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक फंक्शन है, राइट, इंक्रीज बाय वन। अब ये क्या कर रहा है, करेक्टर है तो करेक्टर को भी इंक्रीज करना है अपने को वन से, राइट। अपना डबल है, डबल को भी इंक्रीज करना है वन से। अपना इंटीजर है, इंटीजर को भी इंक्रीज करना है वन से, राइट। तो अब इसको लिए क्या होगा, अगर अपन वॉइड पॉइंटर को यूज नहीं करेंगे, राइट, तो क्या होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर पॉइंटर है वो हमेशा कैरेक्टर का ही एड्रेस होल्ड कर सकता है, अपना इंटीजर पॉइंटर है वो इंटीजर का ही एड्रेस होल्ड कर सकता है, अपना डबल पॉइंटर है वो डबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, राइट। लेकिन अपने को चाहिए कि एक ऐसा जेनरिक पॉइंटर हो जो कि किसी का भी एड्रेस हो उसको होल्ड करे, राइट। इंटीजर का एड्रेस है तो उसको भी होल्ड कर ले वो, अपना कैरेक्टर का एड्रेस है तो उसको भी होल्ड कर ले, अपना डबल का एड्रेस है तो उसको भी होल्ड कर ले, राइट, किसी भी टाइप का एड्रेस आए वो उसको होल्ड कर ले, राइट। तो उसके लिए फिर सी प्लस प्लस ने एक सॉल्यूशन दिया कि अच्छा आप इसके लिए क्या करो, वॉइड पॉइंटर का यूज करो, राइट। वॉइड पॉइंटर को अपन यूज कर सकते हैं, उसके लिए वॉइड पॉइंटर में अपन किसी भी टाइप का डेटा है वो स्टोर करवा सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ये वाला अपना इंटीजर के टाइम देखा था कि इंटीजर में ओनली इंटीजर का देखा, अगर इसका टाइप अपन ने क्या कर दिया, वॉइड कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो वॉइड पॉइंटर है ना, ये क्या कर सकता है कि किसी भी टाइप का डेटा, इसमें किसी भी टाइप के जो डेटा है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर ये इंटीजर का एड्रेस अपन ने स्टोर करवा दिया, यहाँ पे अगर अपना मान लो कि ये 100 है, राइट, तो उस केस में क्या करेगा, ये इंटीजर को पॉइंट करने लग जाएगा, राइट।
और अगर अपन ने इसमें मान लो 200 स्टोर करवा दिया, और यहाँ पे कोई एरर नहीं देने वाला कंपाइलर, क्योंकि ये क्या है, वॉइड पॉइंटर है, जेनरिक पॉइंटर है, किसी भी टाइप का जो वैल्यू है उसका एड्रेस से स्टोर कर सकता है। यहाँ पे अगर ने 200 करवा दिया तो ये क्या करेगा, ये अपना कैरेक्टर का वो करने लग जाएगा, राइट, उसको पॉइंट करने लग जाएगा। इसमें मान लो अपन ने 300 करवा दिया, राइट, तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। करेक्ट। तो अभी ये समझ गए आप, क्योंकि अभी इससे आपको समझ में आ गया कि जो वॉइड पॉइंटर है उसमें अपन किसी भी टाइप का जो डेटा है अपना, उसका एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, राइट, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन ये है, राइट, कि अपन इसको स्टोर तो करवा दिया अपन ने डेटा, राइट, यहाँ से ये पॉइंट कर रहा है, लेकिन यहाँ से स्टार पीटीआर नहीं कर सकते। यहाँ से अपन जो स्टार पीटीआर है ना, ये नहीं कर सकते, right? ये अलाउ नहीं है। ये क्यों नहीं अलाउ है, क्योंकि अभी इसको मैंने उस टाइम पे बताया था, इसको पता ही नहीं है कि किस टाइप का डेटा है, राइट। यहाँ पे देखेगा अच्छा वॉइड पॉइंटर है, राइट, इसको पता ही नहीं है पीटीआर किस टाइप का है, किस टाइप के डेटा को ये पॉइंट कर रहा है, कंपाइलर को ये पता ही नहीं चलेगा। तो वो कैसे इसको एक्सेस करने वाला है, राइट, उसको उसको पता ही नहीं है कि किस टाइप का डेटा है, तो वो कितना बाइट रीड करना चाहिए उसको एक बार में, वो उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका जो टाइप है वो क्या है, वॉइड है। तो इसको अपन ये इसमें स्टोर कोई सा भी डेटा करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अपन एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, राइट, कोई सा भी कर सकते हैं, इंटीजर का भी कर सकते हैं, कैरेक्टर का भी कर सकते हैं, राइट, अरे का भी कर सकते हैं, डबल का भी कर सकते हैं, फ्लोट का भी कर सकते हैं, कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी जेनरिक पॉइंटर है। लेकिन इसको अपन डी रेफरेंस नहीं कर सकते हैं, जो वॉइड पॉइंटर है अपना उसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसको डी रेफरेंस कैसे करेंगे, क्योंकि अपन ने स्टोर तो करवा दिया, राइट, अगर स्टोर करवा दिया और उसको यूज ही नहीं कर सकते तो उसका क्या सेंस बनता है, राइट। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन क्या है कि अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको टाइप कास्ट करेंगे। और टाइप कास्ट कैसे करेंगे इसको, कि जिस टाइप का अपना डेटा है, जिस टाइप का, राइट, जैसे अपने इंटीजर वाला स्टोर करवा दिया इसमें, तो क्या करेंगे अपन, कुछ कंडीशन के बेसिस पे इसको करेंगे, अच्छा इसमें इंटीजर डेटा है अपने को पता है, तो अपन इसको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर लेंगे, राइट, और फिर उसको यूज करेंगे, क्योंकि फिर वो कंप्लीट पॉइंटर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए मैं इसको एग्जांपल के समझाता हूँ। यहाँ पे अपने पास क्या आया, डेटा आया, राइट, डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है इस फंक्शन में, राइट। यहाँ पे जो, क्योंकि इसको बाहर से कॉल कर रहे हैं अपन, अब इसमें यहाँ पे पॉइंटर का साइज दे रहे हैं, यानी कि जो डेटा अपन भेजेंगे ना उसका साइज दे रहे हैं यहाँ पे, राइट, उससे कि अपने को पता चल जाए कि अच्छा ये किस टाइप का डेटा है। यहाँ पे मान लो कि 1 बाइट आ रहा है, इसका मतलब ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगा दिया कि पॉइंटर साइज अगर 1 है, साइज ऑफ कैरेक्टर है, राइट, तो अगर साइज ऑफ कैरेक्टर के बराबर है तो वो कैरेक्टर डेटा होगा, राइट। अगर साइज ऑफ इंटीजर के बराबर है जो पॉइंटर का साइज, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का डेटा हो जाएगा, राइट, उसके बेसिस पे अपन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने डेटा है वो वर्ड पॉइंटर में आ गया, अब यहाँ पे इंटीजर भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकते हैं, तो अपन क्या करें, इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 86 पे क्या किया मैंने, यहाँ से जो डेटा डेटा अपना था, डेटा पॉइंटर था जो कि वर्ड पॉइंटर है, उसको अपन ने कैरेक्टर पॉइंटर में यहाँ से टाइप कास्ट कर लिया है। जो पीटीआर CHAR क्या है, अपना पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर है, राइट, पीटीआर CHAR इज ए पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे इसको कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर दिया। अगर इंटीजर वाला आया तो यहाँ पे अपन ने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर पीटीआर जो इंट है और पीटीआर जो कैर है, राइट, उसको अपन ने यहाँ से यूज कर सकते हैं। उस पर जो भी ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म करवाना है, कि यहाँ पे इंक्रीज करना है 1 से, तो यहाँ से प्लस प्लस कर दिया उस पर उसका जो वैल्यू है, और यहाँ पे पीटीआर इंट पे भी यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया, राइट। यानी कि उसको अपन ने कंप्लीट जो टाइप है उसमें कन्वर्ट करके उसके बाद में उस पर अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं, उसको डी रेफरेंस कर सकते हैं, लेकिन वॉइड पॉइंटर को अपन डी रेफरेंस नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, राइट, अभी पिछले जो इंटीजर वाला केस बताया था कि इंटीजर को ही पॉइंट करना चाहिए, राइट, क्योंकि अभी इसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेमोरी में से अपने को कितना बाइट अपने को रीड करना है कंपाइलर को, क्योंकि ये वर्ड है इसका टाइप, तो इसका अगर कंप्लीट टाइप देंगे जैसे इंटीजर, तो इंटीजर पॉइंटर हुआ, राइट, इंटीजर पॉइंटर में इसको टाइप कास्ट कर लेंगे और उसके बाद में इसको डी रेफरेंस करेंगे, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि कंपाइलर को पता होगा कि अच्छा इंटीजर पॉइंटर है तो यानी कि 4 बाइट रीड करना है अपने को, कैरेक्टर पॉइंटर है यानी कि 1 बाइट रीड करना है अपने को, डबल पॉइंटर है यानी कि 8 बाइट रीड करना है, राइट। तो उस टाइप से ये उसको सहूलियत हो जाएगी। करेक्ट। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि वॉइड पॉइंटर, इसका मैं ये सिंपल एग्जांपल लिया है, इसको अपन मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। सो मैंने इसको रन किया, वॉइड वाला जो वॉइड पॉइंटर वाला जो एग्जांपल है उसको देखिए आप। यहाँ से अपना कंट्रोल आ गया है, यहाँ पे CH में अपन ने x दिया, नम में अपन ने 10 दिया, राइट। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसको जो वॉइड पॉइंटर इंक्रीज बाय 1 है इसको अपन कॉल कर रहे हैं। यहाँ से अपन ने कैरेक्टर का एड्रेस पास किया, राइट, यहाँ से अपन ने इंटीजर का पॉइंटर एड्रेस पास किया है, इंटीजर वेरिएबल का। यहाँ पे क्योंकि वॉइड पॉइंटर है अपना, राइट, वॉइड पॉइंटर को यूज किया है, यानी कि जेनरिक पॉइंटर, इसमें किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, राइट, किसी भी टाइप के डेटा को ये रेफर कर सकता है। साथ के साथ अपन यहाँ पे पॉइंटर का साइज भी दे रहे हैं कि किस टाइप का डेटा है, साइज ऑफ कैर CH, राइट, साइज ऑफ CH क्या देगा कि जो अपना CH है इसका साइज दे देगा, तो इससे समझ में आएगा आगे उस फंक्शन में कि किस टाइप का डेटा है इस जो भी अपना वॉइड पॉइंटर है। यहाँ पे साइज ऑफ नम दे रहे हैं यानी कि साइज ऑफ इंटीजर हो जाएगा ये, राइट, यहाँ से 4 बाइट हो जाएगा नम, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, CH क्या है अपना कैरेक्टर टाइप का, तो 1 बाइट का हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही कॉल होगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे अपना आ गया। अभी इसका जो साइज है, राइट, साइज ऑफ कैर है,
साइज ऑफ कैर कितना होता है 1 बाइट, और यहाँ पे भी अपना कितना आ रहा है 1 बाइट आ रहा है पीटीआर साइज में, राइट। तो ये इस वाले कैरेक्टर वाले ब्लॉक में चला जाएगा। करेक्ट, यहाँ से देखिए आप ये करेक्टर वाले ब्लॉक में चला गया। यहाँ से ये इसमें जो अपना करेक्टर पॉइंटर है इसमें टाइप कास्ट हो गया, और यहाँ से अपन इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ से जो पीटीआर केयर में है, राइट, पीटीआर केयर में अभी जो किसको पॉइंट कर रहा है, जो डेटा में जो एड्रेस था यानी कि कैरेक्टर को, कैरेक्टर में क्या है अभी एक्स है अपने पास, राइट। पीटीआर केयर में क्या है एक्स है। जैसे ही यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ से अपन इसको डी रेफरेंस करके दे रहे हैं, तो यानी कि पीटीआर केयर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वहाँ पे चले जाएगा, और वहाँ से उस वैल्यू को क्या करेगा प्लस प्लस कर देगा यहाँ से। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक्स है ना, अभी ये वाई हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए 1 to 1 और ये वाई हो गया, 1 to 1 क्या है आज की वैल्यू है, ये वाई हो गया यानी कि अपडेट हो गया, राइट। इसके थ्रू अपन इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी मान लो अपना ये इंटीजर वाला केस भी अपन देखेंगे, तो यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और वो इंटीजर वाला भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंटीजर का आया, यहाँ पे पीटीआर साइज 4 आ गया अपना, राइट। यहाँ पे देखिए पीटीआर साइज कितना है 4 बाइट है। और अब इसमें डेटा आ गया, डेटा को अपन ने क्या किया, यहाँ से अपने इसको इंटीजर पॉइंटर में इसको टाइप कास्ट करेंगे और यहाँ से इसको भी अपडेट कर देंगे अपन, राइट। यहाँ से ये अपना डेटा आ गया पीटीआर इंट, पीटीआर इंट में कितना है अभी 10 वैल्यू है, राइट। अब 10 वैल्यू को यहाँ से क्या करेंगे अपन, पीटीआर इंट में जो एड्रेस है उस पे जाएंगे, उसके पे जाके उसको जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ से इसको 11 हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए ये 11 अपडेट हो गया, राइट। सो अभी आपको ये वॉइड पॉइंटर भी समझ में आ गया, इसका यूज आ गया, क्योंकि जहां भी अपने को जेनरिक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे अपन वॉइड पॉइंटर का यूज करने वाले हैं। कि डेंगलिंग पॉइंटर मैंने समझा दिया आपको, इसको कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं डेंगलिंग पॉइंटर को, मतलब किस सिचुएशन में डेंगलिंग पॉइंटर हो सकता है। एक होगा कि अपन ने मेमोरी एलोकेट किया, उसको डीएलोकेट कर दिया, लेकिन वो जो अपडेट एड्रेस अपडेट करना भूल गए, राइट, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको अभी। एक होगा कि फंक्शन कॉल के केस में भी अगर अपन लोकल वेरिएबल है उसका एड्रेस अपन रिटर्न कर रहे हैं, राइट। लोकल वेरिएबल है अगर उसका एड्रेस रिटर्न करें तो उस केस में भी डेंगलिंग हो जाएगा, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल है जैसे ही आउट ऑफ स्कोप जाता है वो वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन जो एड्रेस अपन ने रिटर्न कर दिया है तो वो तो वहां पे जाके सेव हो गया पॉइंटर में, राइट। अब वो पॉइंटर है वो उसी एड्रेस को रेफर करेगा, लेकिन जो अपना उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, राइट, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप जाते हैं वो अपने आप हो जाती है, लोकल वेरिएबल है तो, राइट। एक होगा कि वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, यानी कि अपना कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक में लोकल वेरिएबल है, तो यानी कि सेम ही है, लेकिन ये सिंपल ब्लॉक है उसमें है, राइट। अगर उस ब्लॉक से जैसे ही आउट ऑफ स्कोप जाता है तो वो लोकल वेरिएबल वहां भी मतलब डिलीट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, ये फंक्शन बनाया मैंने, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अगर स्टेटिक नॉन स्टेटिक बोला मैंने, राइट, नॉन स्टेटिक वेरिएबल होना चाहिए। स्टेटिक वेरिएबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टेटिक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम रहता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक वो मेमोरी में रहेगा। अगर इसको नॉन स्टेटिक बना दिया मैंने यहाँ पे, राइट, यहाँ पे इसको मैंने नॉन स्टैटिक बना दिया, और अगर ये वाला भी जो रिटर्न होगा ना एक्स, जैसे ही यहाँ से लाइन नंबर 136 से ये रिटर्न होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से एड्रेस तो अपन ने रिटर्न कर दिया है, अब इसका एक्स का जो भी एड्रेस होगा वो रिटर्न हो गया है, लेकिन यहाँ से जैसे ही 136 से बाहर जाएगा, ये जो एक्स है ना इसमें जो 5 वैल्यू ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ये जो ब्लॉक था वो फ्री हो गया है अभी, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, ये स्टैक एरिया में मेमोरी एलोकेट होती है इसको। अब ये जैसे ही यहाँ पे आएगा, इसको फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं यहाँ से लाइन नंबर 156 से, राइट। ये वाला मैंने डिटेल में बता दिया आपको, अलोकेशन और डिलोकेशन वाला। अब ये फंक्शन वाला देखिए, यहाँ से अगर जैसे यहाँ पे आएगा तो ptr2 में एड्रेस तो है उसका, उस मेमोरी लोकेशन का, लेकिन उस पर वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा डेंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा, राइट। ये कुछ एक कंपाइलर में अलाउ नहीं करता है, राइट, मतलब आपको एरर भी आ सकती है, लेकिन नहीं आई तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे भी डेंगलिंग पॉइंटर बन सकता है, right? दूसरा जो थर्ड वाला जो मैंने बताया था कि कैसे, यहाँ पे मैंने सिंपल एक ब्लॉक बना दिया, यहाँ पे लाइक कर्ली ब्रेसेस देके यहाँ पे सिंपल ब्लॉक बना दिया, करेक्ट। इसमें अपन ने एक लोकल वेरिएबल बना दिया ए, राइट। अब ए का एड्रेस अपन ने ptr3 में स्टोर करवा दिया, राइट। ptr3 एक इंटीजर पॉइंटर है, उसमें अपन ने इसको स्टोर करवा दिया। अब जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर जाएगा 168 से, जैसे ही ये कंट्रोल बाहर जाएगा तो जो ए है ना वो डिलीट हो जाएगा, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, लोकल टू दिस ब्लॉक है, राइट। सो ब्लॉक से बाहर जाते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल स्टैक सेगमेंट में इनको मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। अब यहाँ पे जब लाइन नंबर 171 पे अपन देखेंगे तो ptr3 क्या मिलेगा अपने को, डेंगलिंग पॉइंटर मिलेगा, राइट, क्योंकि यह जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन ऑलरेडी फ्री हो चुकी है, करेक्ट। सो ये तीन तरीके से अपन डेंगलिंग पॉइंटर बना सकते हैं और बन सकते हैं, तो आपको ये तीनों तरीके अवॉइड करने हैं, राइट, करेक्ट। यहाँ पे मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, और अगर स्टैटिक यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, राइट। अभी मैं इसको अगर डिबग मोड में रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है, राइट, यहाँ पे एरर दे रहा है, एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल एक्स रिटर्न्ड, राइट, यहाँ पे एड्रेस आ गया, करेक्ट। और यहाँ पे प्रॉब्लम में भी दिखा रहा है अपने पास एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल एक्स रिटर्न, तो ये कंपाइलर ही अलाउ नहीं करेगा जीसीसी, राइट। सो इसको क्या करता हूँ मैं,
इसको अपन स्टैटिक बना देते हैं। राइट, मैं वो जो अपना ब्लॉक वाला है वो आपको दिखा देता हूँ उसको रन करके। तो ये समझ गए कि अगर स्टैटिक नहीं करेंगे तो वो दिक्कत देगा। अभी ये एरर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल बना दिया अपन ने, तो यानी कि लोकल नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं रहा अभी। तो यहाँ पे देखिए अपना जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ गया अपना डेंगलिंग पॉइंटर में। राइट, ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको आप अभी स्किप करते हैं अपन। यहाँ पे अपन सीधा देखते हैं कहाँ पे, सीधा अपन देखेंगे यहाँ पे जो थर्ड वाला एग्जांपल है ना अपना यहाँ पे, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। राइट, इसको मैंने कंटिन्यू किया, ये कंट्रोल आ गया। अब पीटीआर 3 बन गया। अब पीटीआर 3 अपना जो है, राइट, पीटीआर 3 में अभी क्या है, गार्बेज वैल्यू है। राइट, ये इसमें रैंडम एड्रेस है, और ये इसका गार्बेज वैल्यू है इसमें रैंडम एड्रेस पे। राइट, तो ये अभी क्या हो जाएगा अपना, वाइल्ड पॉइंटर हो जाएगा ये, क्योंकि अनइनिशियलाइज पॉइंटर है, वाइल्ड पॉइंटर। अभी क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक लोकल ब्लॉक बना रहे हैं। राइट, ये वाला सिंपल ब्लॉक बनाया अपन ने, इस ब्लॉक में अपन ने एक लोकल वेरिएबल बनाया, इंटीजर ए। राइट, ए में कितना दे दिया अपन ने, 10। तो यहाँ पे जैसे ही जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, तो ये ए में कितना आ गया, 10 आ गया अपना। राइट, ए का कुछ एड्रेस होगा अपना, ए का एड्रेस क्या है मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। एड्रेस के लिए अपन एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करते थे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे ए दे दिया अपन ने वेरिएबल का नाम, तो ये इसका एड्रेस दे देगा। अब ए में कितना एड्रेस है, ये 5FF E4। अब ये जो एड्रेस है इसको अपन कहाँ पे स्टोर करवाने वाले हैं, इसको अपन दे रहे हैं पीटीआर 3 को। जो पीटीआर 3 में जो गार्बेज एड्रेस है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपडेट हो गया। राइट, अब एड्रेस तो अपडेट हो गया यहाँ पे पीटीआर 3 में। राइट, लेकिन ये इस ब्लॉक से बाहर आ गया। राइट, अब इस ब्लॉक से जैसे ही बाहर आएगा तो क्या होगा कि ये जो ए है ना, दिस इज गॉन। राइट, वहां पे ए चला गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी डेंगलिंग पॉइंट हो गया। राइट, क्योंकि ये ए है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है। राइट, अभी ये यहाँ पे 10 ही दिखा रहा है, लेकिन ये मतलब बाई लक या बाई डिफॉल्ट ऐसे दिखा रहा है। बाकी ये डेंगलिंग हो गया है, क्योंकि जो ए है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी। राइट, और अपन स्टिल उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट, इसीलिए तो हमेशा ये आपको अवॉइड करना है। अगर अपना लोकल वेरिएबल है तो उसके बाद में क्या करना है, अभी क्या करना है, इसको आपको यहाँ से जैसे ही बाहर आएगा, राइट, तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये डेंगलिंग हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए लोकल वेरिएबल को हमेशा रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा स्टैटिक वेरिएबल बनाना है। सो ये डेंगलिंग पॉइंटर हो गया अपना। अब तक अपन ने देख लिया कि सिंगल पॉइंटर देख लिया, राइट, इसमें वाइल्ड पॉइंटर, डेंगलिंग पॉइंटर, अपना नल पॉइंटर देख लिया, कांस्टेंट में दोनों देख लिया अपन ने, कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू कांस्टेंट, और वाइड पॉइंटर देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।